साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी नमस्कार। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के नए शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के नए नए उतार चढ़ाव। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। तो अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो ये तक दावा कर दिया कि 2022 के चुनाव में बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि अब यूपी की जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश ने इस मौके पर यह तक कहा कि उनकी पार्टी प्रमुख दलों के बजाय समान विचारधारा वाले छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बीजेपी अगले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हार जाएगी, इस तरह का बयान देते नजर आए अखिलेश यादव। किस तरह से लिया जाए उनका यह बयान? देखिए, बिल्कुल उनका जायज़ बयान है, उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। वो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि अखिलेश यादव बोलेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी? दो चीज़ें हो रही हैं। ये बयान इसलिए दिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। जो वहाँ से खबरें आ रही है कि इस बार 300 पार ये नारा के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, और उसके लिए अलग अलग तरह से पूरा कैंपेन तैयार किया जा रहा है, शॉर्टलिस्टिंग की जा रही है। कुछ बवाल अंदर से मचा था मौर्य जी को लेकर के, वो भी सेटल्ड हो गया है। लेकिन जो लोग मौर्य जी के समर्थन में, जितने भी विधायक योगी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे या उस तरह के इशारे कर रहे थे, जिन लोगों ने सामने आकर के कहा कि योगी जी के प्रशासन की वजह से हम लोग चुनाव हार जाएंगे, जब उन्होंने मान लिया कि वो हार जाएंगे तो उनका पत्ता साफ भी किया जाएगा। साथ ही साथ एक दूसरी भी तैयारी हो रही है कैबिनेट के रिशफलिंग की। शायद उसमें निषाद साहब की पार्टी, उनको भी मौका मिले। तो इस तरह का एक तैयारी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी उसमें जुट गई है। और इसलिए ये जो अब की बार 300 पार का जो नारा है, उसको काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव को सामने आना पड़ा। और उन्होंने कहा कि भाई इस उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बदलाव चाहती है, और वो बदलाव हम करवाएंगे। मतलब ये कि हम सरकार बनाएंगे, हम जीत के आएंगे। और जीतने का उन्होंने जो फार्मूला दिया है वो बड़ा अजीब सा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोई भी प्रमुख पार्टी, उसके साथ हम नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से प्रमुख पार्टी के साथ ना जाने की बात क्लियर कह दी, यानी सीधे सीधे उनका जो इशारा था वो कांग्रेस और बसपा की तरफ था। ये बिल्कुल उन्हीं की तरफ इशारा है कि इसमें तीन पार्टी, भाई बसपा या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, इन लोगों के साथ ये हाथ नहीं मिलाएंगे। किनके साथ हाथ मिलाएंगे? तो वो पार्टियां जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके साथ, ये छोटी पार्टियों के साथ वो जाएंगे, लेकिन बड़ी पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो यूपी के चुनाव की जो तस्वीर है वो अब साफ साफ नज़र आने लगी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो और भी कोशिश कर रही है कि निषाद पार्टी हो, अपना दल हो, इस तरह के लोगों के साथ एक कॉम्बिनेशन वो बनाए। और दूसरी तरफ दूसरा धरा ये समाजवादी पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी अभी क्या कर रही है, सो रही है या जागृत है, वो पता नहीं। और बसपा क्या कर रही है, उसका भी कोई रूपरेखा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ साफ कर दिया है कि वो किसी भी अलायंस में नहीं जाएगी, और वो सीधे सीधे आदित्यनाथ को वो टक्कर देंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और ये
समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी का एक तो तय हो गया है। अब ये देखना है कि कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी क्या करती है। ये लोग इस रेस में थोड़ी सी वो पीछे चल रहे हैं। थोड़े नहीं डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा पीछे नज़र नहीं आ रहे हैं। जहाँ बीजेपी अपनी पूरी तैयारियों में है तो समाजवादी पार्टी उन्हें देख के एक्टिव हो गई, लेकिन सब अगर कांग्रेस और बसपा की बात करें तो वो कहीं से कहीं तक अभी नजर ही नहीं आ रही है। ये खबर भी आई थी कि अखिलेश यादव ने कहा कि वो प्रियंका वाड्रा को कहेंगे कि वो हमारे लिए प्रचार करे। जी। मतलब आप देखिए ये कटाक्ष कितना बड़ा कटाक्ष है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई कि कांग्रेस पार्टी के तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये बेहतर होगा कि अगर बीजेपी को हराना है तो हमारे लिए चुनावी प्रचार, तो हमारे लिए चुनावी प्रचार, गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन प्रियंका वाड्रा, वैसे ख्वाब तो बड़ा अच्छा है इनका कि भाई अखिलेश यादव के लिए प्रियंका वाड्रा वो कैंपेन करे। दो बातें इसे समझ में आ रही हैं। एक ये कि कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है इस बार कि प्रियंका वाड्रा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। राजनीति में ऐसे ही कोई किसी का नाम नहीं लेता। अखिलेश यादव अगर ये कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा हमारे लिए प्रचार करे तो इसका मतलब साफ है कि उनकी नज़र कांग्रेस पार्टी के प्रियंका वाड्रा पे है कि अगर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया तो ये अखिलेश यादव के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि लोग तो अल्टरनेटिव देखेंगे कि योगी की जगह कौन। अखिलेश यादव अभी सबसे प्रमुख चेहरे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर प्रियंका वाड्रा को सामने लेकर के आ जाती है तो अखिलेश की मुश्किलें बढ़ जाएगी। अखिलेश की मुश्किलें बढ़ जाएगी, इसलिए ये कटाक्ष है। दूसरा, सिर्फ एक रीज़न ये नहीं है, दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर प्रियंका वाड्रा वो सामने आती हैं तो मुस्लिम वोट में बंटवारा हो जाएगा। क्योंकि आप यकीन मानिए कि कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कि वो सो रही है। तमाम मौलवी मौलानाओं से कांग्रेस पार्टी के जो एजेंट्स हैं उनकी बातचीत भी हो गई है, मीटिंग्स भी हो रही हैं, उनका मिलना जुलना लगातार वो जारी भी है। वो गुपचुप तरीके से सब कुछ तैयार। राइट, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी तरकीब है कि चुनाव से पहले यूपी के अंदर में खास करके जितने भी मौलवी मौलाना हैं उनके नाम से चिट्ठी, तो उनके नाम से लिफाफा, उनके नाम से उनसे बातचीत, एक एक टोला माने एक एक ग्रुप बन करके आता है। इस तरह के बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं जिनका काम कांग्रेस पार्टी में बस इतना ही है कि एक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्रमुख मौलवी मौलाना हैं जो मुस्लिम वोट के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको 10 जनपद लेकर के आना, सोनिया जी से मिलवाना, राहुल गांधी से मिलवाना, और अभी ये काम प्रियंका वाड्रा कर रही हैं। तो ये दो टारगेट जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से जो प्रियंका वाड्रा का नाम लिया गया कि वो हमारे लिए प्रचार करे, वो इसलिए प्रचार करें भाई कांग्रेस तो वैसे जीतेगी नहीं, अगर वो रहेंगी तो वो नुकसान होगा, तो इसलिए वो कटाक्ष दिया गया है। मुस्लिम वोट पर नज़र है और कोई दूसरा प्रियंका वाड्रा सीएम की दावेदार न बने, इसलिए अखिलेश यादव की तरफ से प्रियंका वाड्रा के ऊपर ये हमला किया गया। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा अखिलेश एक नया और दाव चलते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की जो लोकप्रियता है पश्चिम बंगाल में, यूपी में उसे बुनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बेकार की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने यूपी में अपना दांव नहीं खेला है। 2014 में आप देखिए टीएमसी की उम्मीदवार भी थी। आप ये छोड़ दीजिए, बनारस से टीएमसी की उम्मीदवार थी एक महिला जिसको ममता बनर्जी चुनाव लड़वा रही थी। 2014 से पहले यूपी में हर जगह कहाँ से वो लोग जो उम्मीदवार हो सकते हैं उसको भी आजमा चुकी है। ममता बनर्जी अपनी गुंडागर्दी की वजह से वो बंगाल में तो चुनाव जीत सकती हैं, कहीं और नहीं जीत सकती। उत्तर प्रदेश में तो वो एक पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। और ये याद रखना चाहिए अखिलेश यादव को, अगर ममता बनर्जी वो भस्मासुर है कि जिस पार्टी का वो प्रचार करेगी वो पार्टी उसी जगह पे जमींदोज हो जाएगी। जिस हिसाब से चुनाव के बाद हिंदुओं के ऊपर वहाँ पे जुल्म हो रहा है, हजारों महिलाओं का रेप हुआ है, और जिस तरह की खुली छूट उसने ममता बनर्जी ने बंगाल में दे रखी है, अगर उसका साया भी समाजवादी पार्टी के ऊपर पड़ा, इस हिसाब से पोलराइजेशन होगा कि अखिलेश यादव अपनी सीट भी गंवा जाएंगे। ये एक खतरनाक बात जो अखिलेश यादव ने
कही है, ये लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए बूमरैंग करेगा। लेकिन शायद इस पर सोच विचार नहीं किया अखिलेश यादव ने। दरअसल दिक्कत क्या है, वो सोच विचार करके वो कह रहे हैं। सोच विचार ये है कि जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल का वो 35% मुसलमान 100% पूरी तरीके से ममता बनर्जी के साथ खड़ा है, जिस तरीके से वहाँ पे मुस्लिम गुंडों को, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, खुली छूट वहाँ पे मिली हुई है, जिस तरह का सारा सरकारी ठेका से लेकर के, सारी नौकरी से लेकर के, पुलिस में भर्ती से लेकर के, जो सिविल डिफेंस है या फिर स्टूडेंट डिफेंस है, उसमें उन लोगों को मौका दिया जाता है। तो वो मुसलमानों के बीच जो पॉपुलरिटी है बंगाल के मुसलमानों के बीच ममता बनर्जी का, उसको वो भुनाने के लिए वो यूपी में उनके चेहरे का इस्तेमाल मुस्लिम वोट के कंसोलिडेशन से। अब आप समझिए कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी वो मुसलमानों को लुभा रही है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ममता बनर्जी के बहाने मुसलमानों को अपनी तरफ लाने के खेल जो है वो, यूपी के अंदर में 18-20% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, उसको कौन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसी की जद्दोजहद है। आपको याद होगा जब पिछली बार जब चुनाव हुए थे, उसके पहले भी जब यूपी का चुनाव था, जब वहाँ पे मायावती की सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कहा था कि भाई हम रंगनाथ मिश्रा आयोग के जो सुझाव हैं उसको लागू करेंगे, मुसलमानों को हम रिजर्वेशन देंगे। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि जो भी पार्टी हिंदुस्तान में ये कहे भाई मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, ये सफ़ेद झूठ है। बहुत राज्यों में बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज ने, खास करके कांग्रेस पार्टी ने, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, वहाँ पे मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही। वो दे भी देते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएटली एक लाइन में खारिज हो जाता है। हिंदुस्तान में धर्म के आधार पे रिजर्वेशन देने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे सोशली बैकवर्ड क्लास के लिए तो है। डॉक्टर साहब, ये बात तो इन्हें भी पता है, लेकिन बस चुनाव के दौरान और उसमें कंपटीशन लग गया था कि हम 7% देंगे, तो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हम 12% देंगे। तो ये जो है ये कंपटीशन चल जाता है। और मैं आपको बताऊं कि जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, ओबीसी के रिजर्वेशन में जो मुस्लिम बैकवर्ड कास्ट हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। ऐसा नहीं है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन मिलता है वो सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है, उसमें उन मुस्लिम कास्ट को भी मिल रहा है जो उसमें बैकवर्ड है। तो ये ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन ये एक शगुफा है चुनाव से पहले मुसलमानों को लुभाने का, जो अलग अलग तरीका होता है। अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुए हैं, अभी तो बहुत शगुफे आएंगे मुसलमानों और मुसलमानों को जो बरगलाने के जो नई नई तरकीब होंगी, उसको बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग डिस्कस किया करेंगे। इसलिए हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर आप लोग देखते रहिए। हम लोगों का एक नया चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश भी हमने लॉन्च किया है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। जी डॉक्टर साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वो कभी बसपा के बागी विधायकों से मिलकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी कांग्रेस और बीजेपी के असंतुष्टों को अपनी पार्टी से जोड़ने की कवायद में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने जो ये दावा किया है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हार जाएगी, क्या सोचकर और क्यों किया, ये तो अखिलेश ही जाने। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।